बचपन में पूतना के द्वारा जहरीला दूध पिलाने के कारण भगवान श्री कृष्ण का रंग गहरा नीला हो गया था। अपने रंग से खुद को अलग महसूस करने पर श्री कृष्ण को लगने लगा कि उनके इस रंग की वजह से न तो राधा और न ही गोपियां उन्हें पसंद करेंगी। उनकी परेशानी देखकर माता यशोदा ने उन्हें कहा कि वह जाकर राधा को अपनी पसंद के रंग से रंग दें, और भगवान कृष्ण ने माता की यह सलाह मानकर राधा पर रंग डाल दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण और राधा न केवल अलौकिक प्रेम में डूब गए, बल्कि रंग के त्योहार होली को भी उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। प्रहलाद से युद्धि एक किंवदंती के अनुसार तभी से होली का त्योहार आरंभ हुआ था। प्रहलाद ईश्वर को समर्पित एक बालक था, परंतु उसके पिता ईश्वर को नहीं मानते थे। वह बहुत घमंडी और क्रूर राजा थे। तो कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है कि प्रहलाद के पिता एक नास्तिक राजा थे और उनका ही पुत्र हर समय ईश्वर का नाम जपता रहता था। इस बात से आहत होकर वह अपने पुत्र को सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने अपने पुत्र को समझाने के सारे प्रयास किए, परंतु प्रहलाद में कोई परिवर्तन नहीं आया। जब वह प्रहलाद को बदल नहीं पाए तो उन्होंने उसे मारने की सोची। इसलिए उन्होंने अपनी एक बहन की मदद ली। उनकी बहन को यह वरदान प्राप्त था कि यदि वह अपनी गोद में किसी को भी लेकर अग्नि में प्रवेश करेगी तो स्वयं उसे कुछ नहीं होगा, परंतु उसकी गोद में बैठा व्यक्ति भस्म हो जाएगा। राजा की बहन का नाम होलिका था। होलिका ने प्रहलाद को जलाने के लिए अपनी गोद में बिठाया, परंतु प्रहलाद के स्थान पर वह स्वयं जल गई और हरि ओम का जाप करने एवं ईश्वर को समर्पित होने के कारण प्रहलाद की आग से रक्षा हो गई और वह सुरक्षित बाहर आ गया। कुछ गांवों में लोग अंगारों पर से होकर गुजर जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता। उनके पैरों में छाले फफोले भी नहीं पड़ने रहते। विश्वास में बहुत शक्ति होती है। जीवन में विश्वास का बद्धा योगदान होता है। आने वाले मानसून पर होलिका दहन का प्रभाव पड़ने रहता है। होलिका भूतकाल के बोझ का सूचक है जो प्रहलाद की निश्चलता को जला देना चाहती थी, परंतु नारायण भक्ति से गहराई तक जुड़े हुए प्रहलाद ने सभी पुराने संस्कारों को स्वाहा कर दिया और फिर नए रंगों के साथ आनंद का उद्गम हुआ। जीवन एक उत्सव बन जाता है। भूतकाल को छोड़ देकर हम एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते हैं। हमारी भावनाएं आग की तरह हमें जला देती हैं, परंतु जब रंगों का फव्वारा फूटता है तब हमारे जीवन में आकर्षण आ जाता है। अज्ञानता में भावनाएं एक बोझ के समान होती हैं, जबकि ज्ञान में वही भावनाएं जीवन में रंग भर देती हैं। सभी भावनाओं का संबंध अलग अलग रंगों से होता है, जैसे कि लाल रंग क्रोध से, हरा ईर्ष्या से, पीला पुलकित होने या प्रसन्नता से, गुलाबी प्रेम से, नीला रंग विशालता से, श्वेत शांति से और केसरिया संतोष या फिर त्याग से एवं बैंगनी ज्ञान से जुड़ा हुआ है। त्योहार का सार जानकर ज्ञान में होली का आनंद उठाएं। प्रहलाद से युद्धि एक किंवदंती के अनुसार तभी से होली का त्योहार आरंभ हुआ था। प्रहलाद ईश्वर को समर्पित एक बालक था, परंतु उसके पिता ईश्वर को नहीं मानते थे। वह बहुत घमंडी और क्रूर राजा थे। तो कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है कि प्रहलाद के पिता एक नास्तिक राजा थे और उनका ही पुत्र हर समय ईश्वर का नाम जपता रहता था। इस बात से आहत होकर वह अपने पुत्र को सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने अपने पुत्र को समझाने के सारे प्रयास किए, परंतु प्रहलाद में कोई परिवर्तन नहीं आया। जब वह प्रहलाद को बदल नहीं पाए तो उन्होंने उसे मारने की सोची। इसलिए उन्होंने अपनी एक बहन की मदद ली। उनकी बहन को यह वरदान प्राप्त था कि यदि वह अपनी गोद में किसी को भी लेकर अग्नि में प्रवेश करेगी तो स्वयं उसे कुछ नहीं होगा, परंतु उसकी गोद में बैठा व्यक्ति भस्म हो जाएगा। राजा की बहन का नाम होलिका था। होलिका ने प्रहलाद को जलाने के लिए अपनी गोद में बिठाया, परंतु प्रहलाद के स्थान पर वह स्वयं जल गई और हरि ओम का जाप करने एवं ईश्वर को समर्पित होने के कारण प्रहलाद की आग से रक्षा हो गई
और वह सुरक्षित बाहर आ गया। होली क्यों मनाई जाती है और हमें क्या सिखाती है? जीवन रंगों से भरा होना चाहिए। प्रत्येक रंग अलग अलग देखने और आनंद उठाने के लिए बनाए गए हैं। यदि सभी रंगों को एक में मिलाकर देखा जाए तो वे सभी काले दिखेंगे। लाल, पीला, हरा आदि सभी रंग अलग अलग होने चाहिए, पर साथ ही हमें इनका आनंद भी एक साथ उठाना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्तियों द्वारा जीवन में निभाई जाने वाली भूमिकाएं उनके भीतर शांतिपूर्ण एवं पृथक रूप से अलग अलग विद्यमान होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी पिता वाली भूमिका कार्यालय में भी निभाने लगे तो भगवान ही मालिक है। पर हमारे देश में कभी कभी नेता पहले पिता बनकर और बाद में नेता बनकर सोचते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।